तो आज से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल इजी चैप्टर है, बिल्कुल मतलब कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है यहाँ पे। तो आराम से जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है एंड जिसकी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे वो हर एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता है। एंड प्रॉफिट लॉस में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे एसपी से सीपी, सीपी से एसपी, इन्हीं सब का यूज़ करके हम देखेंगे प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे इसी प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे एंड इसी तरीके से लॉस का लॉस परसेंट हम निकालेंगे। देन आफ्टर वी विल सी दैट हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस लॉस परसेंटेज टू कन्वर्ट इट इनटू और टू गेट फ्रॉम दिस SP एंड CP ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में या सिंपल अगर हम कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे, हम यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, हम एक देखेंगे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो हम मार्केट से लाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम एक शॉपकीपर है, वी विल कंसिडर आवर सेल्व्स एज ए शॉपकीपर। अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लाया, हमने इसको क्या किया, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे सिंपल, या पहले हम इसको परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद अगर हम शॉपकीपर हैं तो हमें इसको सेल आउट यहाँ पे करना है। परचेज करने के बाद हमें इसको सेल आउट यहाँ पे करना है। अगर हम बात करेंगे परचेज के बारे में, तो परचेज के टाइम जो हमें कॉस्ट इसमें लगती है उसको हम बोलते हैं, अगर हमें जो वो जो कॉस्ट होती है जब हम इसको परचेज करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं CP। तो CP क्या हो गया यहाँ पे, CP हो गया सिंपल, CP वो कीमत हो गई जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक चीज़ को, या एक सिंपल जो हमारा कोई भी चीज़ हो मार्केट से जो हमने ख़रीदा उसमें जो हमें कीमत लगती है उसको ख़रीदने के टाइम, उसी को हम यहाँ पे CP बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम इसी चीज़ को अब भेजेंगे मार्केट में या किसी और पर्सन को, यहाँ पे हम अगर इसको भेजेंगे तो उस वाली कीमत को हम बोलते हैं SP। तो उस वाली कीमत को हम यहाँ पे बोलेंगे SP। सॉरी, ये यहाँ पे इसको ऑटो रिफाइन है तो स्पेल मिस्टेक तभी हो रही है। एक सेकंड, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं, लाइक मैंने ऑब्जेक्ट लाया, एक ऑब्जेक्ट मैंने लाया, अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, पहले तो मैंने इसको परचेज किया, जिस कीमत में परचेज किया उसको मैं CP बोलूँगा। एंड अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेल आउट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जिस कीमत में इसको मैं सेल आउट कर रहा हूँ उसको मैं बोलूँगा सेलिंग प्राइस और SP। एंड परचेजिंग प्राइस को मैं बोलता हूँ CP। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकल के आएगी। अगर हम एक ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, अगर हम उसको CP ज़्यादा लेते हैं, लाइक अगर हमारा CP ज़्यादा है और SP जो है SP कम है, दैट इज़ CP ग्रेटर देन SP, इस टाइम पे क्या हो गया, मैंने इसको खरीदा तो महंगा है बट बेचा मैंने इसको सस्ता है। इस टाइम पे हम देखेंगे, इस टाइम पे लॉस निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या हो गया है, हमें इस टाइम पे लॉस हो गया है। दूसरी कंडीशन इस तरीके से आ सकती है, मैंने CP जो है, मेरा CP छोटा है एज कंपेयर टू SP। अगर ये कंडीशन है, इस टाइम पे मुझे क्या निकल के आएगा, गेन निकल के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को खरीदता हूँ, उसको वो जो खरीदने की प्राइस होती है, परचेजिंग प्राइस होती है, उसको प्राइस होता है, उसको मैं बोलता हूँ सिंपल यहाँ पे CP। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको सेल आउट करता हूँ किसी कीमत पे तो उस कीमत को मैं बोलता हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस, और इसको मैं बोलता हूँ सिंपल यहाँ पे SP। जहाँ पे भी सेल आउट या परचेज का वर्ड यूज़ किया गया हो, आपको वहाँ पे खुद समझ आना चाहिए कि परचेज के टाइम मुझे CP देना है एंड सेल के टाइम मुझे SP लेना है। इसके बाद हमने देखा, अगर मेरा CP यहाँ पे बड़ा है, SP मेरा छोटा है, दैट मीन्स मैंने खरीदा महंगा है और बेचा मैंने इसको सस्ता है। इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद का लॉस कर रहा हूँ। एंड दूसरी कंडीशन ऐसी है, मैंने खरीदा सस्ता है और बेचा मैंने महंगा है, उस टाइम को मैं बोलता हूँ मेरा क्या हो गया, मेरा यहाँ पे गेन हो रहा है। तो सिंपल हमने देखा ये दो चीज़ें यहाँ पे। अब एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। सपोज कि आपने क्या किया, आपने एक पेन लाया,
मार्केट आप गए, आप एक शॉपकीपर हो, आपने एक पेन लाया, इस पेन को आपने 10 रुपए में लाया और ये जो 10 रुपए में है इसमें आपने इसको परचेज किया, ये जो परचेजिंग प्राइस है तो ये बन गया हमारा, ये 10 जो है ये सीपी बन गया। इसी तरीके से इसी पेन को आपने सेल आउट किया और सेल आउट किया आपने इसको 15 रुपए में, तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा एसपी निकल के आया। अब यहाँ पे हमें देखना है हमारा एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, हम करेंगे एसपी माइनस सीपी, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट और इसको मैं दूसरा नाम बोलता हूँ गेन। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम सस्ता खरीद रहे हैं, 10 रुपए में खरीदा 15 रुपए में बेचा, तो यहाँ पे हमने जो जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट हमने कितना कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया 15 माइनस 10, तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। नाउ ये जो बेसिक सी टर्म्स हैं ये जब आप अंडरस्टैंड करोगे, बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज टर्म्स you will be it will be easy for you people to understand the big problems, like अगर आपको CPSP इसकी मीनिंग पता ही नहीं होगी, कहाँ से प्रॉफिट कहाँ से लॉस कहाँ से क्या होता है ये पता ही नहीं होगा, you can't do any kind of question, तो it's necessary for you people and for me that I will teach you the basics and you will understand from the basic level. When you will understand from the basic level, it would be really easy for you people to make any question, to solve any kind of problem. इसके बाद हम क्या देखेंगे, there are various formulas that we can use in this chapter, and by utilizing the 3 4 5 6 7 even we have 8 formulas that fully deal with all this chapter, and एक फॉर्मूले से हम दूसरी फॉर्मूला एंड दूसरी फॉर्मूले से तीसरी फॉर्मूला, इस तरीके से यहाँ से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इसमें हम देखेंगे हमें एक कंबाइनड रेशो भी निकालना पड़ता है। तो ये थी बात, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट की बात की, प्रॉफिट के टाइम हमें क्या होगा या गेन के टाइम हमारा एसपी जो है वो बड़ा होगा एंड सीपी जो है वो छोटा होगा, तो इस टाइम पे हमें प्रॉफिट होगा। एंड प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस, हमें यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट निकल के आता है। और ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे, परचेजिंग प्राइस को हम दूसरा नाम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बी, कॉस्ट प्राइस बी। तो कॉस्ट प्राइस और परचेजिंग प्राइस, तो इस दोनों पे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको हर एक चीज़ अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अपने बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप इजीली किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लॉस। लॉस के बारे में अगर हम बात करेंगे, लॉस के टाइम पे हमने बोला सीपी हमारा ग्रेटर होगा एंड एसपी हमारा स्मॉलर होगा, दैट मीन्स हमारा जो लॉस है दैट वुड बी इक्वल टू द सीपी माइनस एसपी, एंड ये हमारा लॉस आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, हमारे पास प्रॉफिट की फॉर्मूले आ गई, हमारे पास लॉस की फॉर्मूले आ गई। तो अगर हम देखेंगे इन दोनों टाइम पे हमारा जो है, हमारा सीपी जो है ये यहाँ पे स्टैटिक रह रहा है, क्योंकि यही इसी में तो हमने खरीदा है। हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ पे एसपी पे हो रहा है। अगर एसपी इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। अगर मेरा एसपी डिक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, अगर मेरा एसपी इंक्रीज होगा तो हम क्या देखेंगे, मेरा प्रॉफिट होगा। एसपी डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे मेरा लॉस होगा। तो सीपी मेरा स्टैटिक रहता है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा लॉस निकला, ये हमारा प्रॉफिट निकला यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसी को हम किस तरीके से परसेंटेज में यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज ओनली द बेसिक्स। अब हम देखेंगे, देखो पहले हम बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ थियोरेटिकल पार्ट दैट वी शुड अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग अहेड इन दिस चैप्टर। तो हम देखेंगे किस तरीके से अब हम प्रॉफिट
को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से लॉस को हम परसेंट में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ जब हम सीखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ फॉर्मूले चार्ट। फॉर्मूले चार्ट बनाने के बाद हम हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक फॉर्मूले पे 2-2 3-3 प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। उस तरीके से क्या होगा, एक तो हमारा जो सिलेबस है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे हो जाएगा एंड हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक से मतलब ये नहीं सोचना कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। आई विल मेक श्योर दैट you will understand each and every type of question. We will make a formula chart and we will go through one by one in every kind of formula, and we will make sure that we will do enough number of problems so that we will be able to do any kind of question in GK, SSB or any other kind of exam. Now simply we have to make sure that हमें प्रॉफिट को क्या करना है। यहाँ पे प्रॉफिट को हमें P मीन्स प्रॉफिट और गेन, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा या तो प्रॉफिट या तो गेन इसका नाम बोलेंगे हम, या तो हम इसको प्रॉफिट बोलेंगे और इसको हम यहाँ पे बोलेंगे गेन। नाउ वी हैव टू मेक श्योर हमें इसको परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। हमने बोला जो हमारा सीपी है वो स्टैटिक रहता है, एसपी जो है वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब हमारे प्रॉफिट के टाइम पे एसपी हमारा इंक्रीज होगा एंड सीपी हमारा डिक्रीज होगा। हमने पहले ही बोला जब हमारा एसपी ग्रेटर हो, सीपी हमारा छोटा हो, उस टाइम पे क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। हमने खरीदी चीज सस्ते में, बेची यहाँ महंगे में, तो हमारा प्रॉफिट ही होगा ना। तो इसी तरीके से इसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, एक बेसिक सी फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है। प्रॉफिट P परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट। ये आप कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल सिंपल प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100। ये हमारी प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूले आ गई। अभी तक हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए। एक हमारा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दूसरा हमारा सिंपल हम किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये है प्रॉफिट परसेंट की। दूसरी हमारी फॉर्मूला जो है वो आएगी लॉस परसेंट की। लॉस परसेंट की जो फॉर्मूला है वो क्या होगी, वो होगी लॉस डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास अभी तक 4 फॉर्मूले आ चुकी है। 4 फॉर्मूले हमारे पास आ चुकी है। चारों फॉर्मूले पे अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आराम से हर एक क्वेश्चन को देखने की ट्राई करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे हमें हैंडल करना पड़ता है। तो ये रहे हमारे कुछ फॉर्मूले जिसमें हमने देखा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमने देखा लॉस कैसे निकालेंगे, हमने देखा P परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, हमने देखा लॉस परसेंट कैसे हम निकाल सकते हैं। These are the all types of formulae we have discussed till now, and after this we will see some kind of questions. सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन so that we will make sure that कि हमें कितना यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया, एंड we will make sure that कि हम किस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सब कुछ निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो एक आदमी है, इसने परचेज्ड, देखो क्वेश्चन में आप कीवर्ड्स लिखा करो। अब आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की ये नहीं है। अगर आपके बेसिक मतलब आपके की पॉइंट्स आपको पता है तो उससे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। हालांकि वहां से तो आपको क्वेश्चन लिख के होगा, वहां पे भी आपको की नोट्स क्वेश्चन से निकालने हैं। देखो इसने बोला है एक आदमी ने चेयर परचेज की है, परचेजिंग प्राइस, तो परचेज की है, परचेज उसने की है, परचेज कितने में की है इसने, परचेज इसने 700 में की है यहाँ पे। दैट मीन्स जो हमारा सीपी है, सीपी हमारा 700 है। अ मैन हैज परचेज्ड अ चेयर फॉर 700। इसके बाद इसने इसको सोल्ड और सेल आउट किया, सेल आउट किया इसको, एंड सेल आउट कितने में किया, सेल आउट इसने इसको किया 570 में, और ये रहा हमारा एसपी। अब देखो हमने पहले ही बोला जब हमारा सीपी ग्रेटर हो,
SP स्मॉलर हो, इस टाइम पे हमें क्या निकल के आएगा, यहाँ पे चेक करो, यही जो है ये स्टेटमेंट है। अब हमें पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यही से आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, CP हमारा ग्रेटर है, SP हमारा स्मॉलर है, दैट मीन्स लॉस हुआ है। नाउ अगर हम यहाँ पे लॉस निकालेंगे वो क्या आएगा, CP माइनस SP, दैट विल बी 700 माइनस 570, और वो क्या आएगा यहाँ पे, सिंपल वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो यहाँ पे हमें 130 आ जाएगा। दैट मीन्स इसको लॉस हुआ है 130 रुपीज़ का, इसको लॉस हुआ है 130 रुपीज़ का। तो ये थी पहली फॉर्मूला हमारी, हम किस तरीके से यहाँ पे लॉस निकाल सकते हैं। नाउ अब हम इसी लॉस को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पता है लॉस हमारा जो है, लॉस हमारा कितना है 130, एंड CP जो हमारा है, CP हमारा है यहाँ पे 700। अब हम इसी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लॉस परसेंट में। तो लॉस परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपनी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लॉस परसेंट इक्वल लॉस डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे ना। यही तो फॉर्मूला है ना हमारी, यही तो फॉर्मूला हमने डिराइव की अभी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमें बराबर आएगा ना, लॉस हमारा 130 आया, और हमारा CP जो है वो तो 700 है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ये 2 0 कट, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस परसेंट है दैट विल बी 130 डिवाइड बाई 7%, 130 बाई 7% हमारा लॉस आ गया। अब हम इसको यहाँ पे मिक्सड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे सिंपल एक मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ योर आंसर इज इन मिक्सड फ्रैक्शन तो आपको मिक्सड में कन्वर्ट करना है, अगर आपका आंसर जो है इम्प्रॉपर में है, ऐसे ही है, तो ऐसे ही रखना है। और मिक्सड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 130 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। नाउ 7 1 आर 7, 13 माइनस 7 तो वो आ जाएगा 6, एंड यहाँ से आ जाएगा 0। नाउ 7 8 आर 56, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4। तो ये क्या बन गया, ये हमारा Q बन गया, ये हमारा R बन गया, और ये तो हमारा D है ही। तो हमारी जो मिक्सड की एक सिंपल आपको याद रखना है वो है QR/D। अब Q को यहाँ पे रखो, होल पार्ट में रखो, दैट इज 18, एंड R को यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में रखो, एंड डिनोमिनेटर हमारा 7 ही आएगा। तो इतने % का इसको लॉस हो गया है। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमने लॉस पे देखा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल की नोट से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम की नोट से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और चीज़ यहाँ पे, एक और कॉन्सेप्ट टच होगा, वो मैं साथ में ही यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन है इस तरीके से, अ मैन परचेज्ड अ सेविंग मशीन फॉर 1050 रुपीज़। देखो परचेज इसने की है सेविंग मशीन। अब मशीन इसने परचेज की है, वो क्या है, वो किया है 1250। दैट मीन्स 1250 जो है ये इसका परचेजिंग प्राइस है। इसके बाद इसने इस पे स्पेंड किया है, इसको ठीक करने के लिए स्पेंड किया है 250। और इस टाइम पे आपका जो CP है वो याद रखना, अगर आपने कोई मशीन खरीदी फिर उस पे कुछ पैसे आपने लगाए, या कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदा उस पे कुछ पैसे लगाए, तब हमारा जो CP है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है PP परचेजिंग प्राइस प्लस स्पेंट अमाउंट। जो भी आपने परचेज, जितने में परचेज किया और जितना अमाउंट इस पे आपने यूटिलाइज किया इसको ठीक करने के लिए, तो वो इसका CP बन जाता है। तो इस मशीन का जो CP है वो बन जाएगा 1250 प्लस 250। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF भी आपको मिलेगी, आराम से फिर आप इन क्वेश्चंस को खुद कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन राइट करूँगा, लिखूँगा, वो आपका टाइम ले जाएगा,
एंड तब तक हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एंड अगली स्लाइड में मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चंस लिख के लाऊंगा और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा फ्री में। अब पीडीएफ भी आपको आराम से इसकी मिल जाएगी। तो इसका जो यहाँ पे सीपी हमें निकल के आया, सीपी हमारा 1500 निकल के आया। तो हमारी जो मशीन है, तो मशीन का सीपी जो है वो हमें 1500 यहाँ पे निकल के आया। इसके बाद क्या बोलता है ये, इसके बाद बोलता है इसने इसी मशीन को सेल आउट किया, इसी मशीन को सेल किया कितने में, 1600 में। तो 1600 हमारा क्या निकल के आया, एसपी निकल के आया यहाँ पे। अब अगर हम चेक करेंगे हमारा सीपी जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू एसपी। नाउ व्हाट वी विल सी, सिंपली वी सी दैट इस बंदे को क्या हो गया है, इसको प्रॉफिट हो गया है। और प्रॉफिट कितने का हो गया है, वो प्रॉफिट होगा ना इक्वल सीपी माइनस एसपी, सॉरी वो होगा ना इक्वल यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, दैट विल बी इक्वल टू 1600 माइनस करेंगे 1500। तो इसको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 100 रुपए का हुआ है। अब अगर हम इसी 100 रुपए को यहाँ पे किस में परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कैसे इसको हम यहाँ पे परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा यही क्वेश्चन, इसी में यहीं पे देखेंगे कैसे इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। पी परसेंट आपको पता होगी वो बराबर होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सिंपल यहाँ पे सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, 100 रुपए का हुआ, सीपी हमारा 1500 है एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम यहाँ पे 100, ये 2 0 ये 2 0 कट। अब यहाँ पे 5 से हो जाएगा 5 3 आर 5 20 आर। नाउ इसको हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा 20/3। ये भी हम मिक्सड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप खुद कर लेना क्योंकि अब आपने मिक्सड में कन्वर्ट करना सीख लिया। ये आ गया हमारा इस पे, इसने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है 20/3% एंड दैट इज नियर अबाउट, अगर हम देखेंगे सिंपल, अगर हम देखेंगे 20 डिवाइड बाई 3, 3 6 आर 18, 6.66% वो आता है। तो ये था हमारा, ये थी हमारी 2 फॉर्मूले और 4 फॉर्मूले हमने देखे। उन्हीं 4 फॉर्मूलेज पे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी करने की कोशिश की है और ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और आप इस लेक्चर को वापस से देखो एक बिल्कुल शॉर्ट वे में, इसको इस लेक्चर को हम 30-30 मिनट के 3 लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सॉरी कन्वर्ट मैंने बोल दिया, कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा सीपी क्या है, एसपी क्या है और इसी तरीके से गेन लॉस वो क्या है और किस तरीके से हम परचेजिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड परचेजिंग प्राइस प्लस स्पेंट अमाउंट भी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो ये है हमारे क्वेश्चंस एंड ये थी हमारी फॉर्मूले। आई होप दैट यू विल मेक ए फॉर्मूले चार्ट ऑफ दीज फॉर्मूलेज एंड वी विल गो अहेड विद सम मोर फॉर्मूले, सम मोर कॉन्सेप्ट्स एंड विद सम मोर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ईजी है, आप बस प्रैक्टिस करते रहो।